हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जनरल वीकनेस, जिसे जनरल डेबिलिटी भी कहते हैं और आयुर्वेद में हम इसे दौर्बल्य कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूं कि इंटरनेट पे और अदर सोर्सेज पे जनरल वीकनेस पे बहुत सारे रेमेडीज़ और बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में भी दिया जाता है। क्या आपने उन रेमेडीज़ और मेडिसिन्स को कभी ट्राई किया है खुद से, और अगर किया है तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है? फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ रेमेडीज़ और मेडिसिन्स को खुद से लेने से जनरल वीकनेस कभी दूर नहीं होगी। इसके लिए आपको कारण को पहचानना बहुत ज़रूरी होगा। आयुर्वेद में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो निदानम परिवर्जनम चिकित्सा करते हैं, यानी हम कारणों को पहचानते हैं। यदि आपके कारणों को नहीं खोजा गया तो जनरल वीकनेस उतने दिन तक ही ठीक रहेगी जितने दिन तक आप कोई सप्लीमेंट या कोई रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, अन्यथा वो वैसे ही अपने स्टेट में वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कारणों को जानते हैं। चलिए, कौन कौन से वो कारण हैं। कारणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारण है वो है अग्नि, जिसे डाइजेस्टिव पावर कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव फायर, और आयुर्वेद में हम इसे अग्नि मांद कहते हैं। यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है, यदि आपको खाना ही नहीं पच रहा है, तो किसी भी प्रकार के रेमेडीज़ या मेडिसिन्स को आप कितना भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने डाइजेस्टिव पावर, यानी कि आपकी जठरा अग्नि जिसे हम कहते हैं, उसकी चिकित्सा करानी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो कारण है वो है पोस्ट एनी डिसीज़, कोई वीकनेस का आना। किसी भी गंभीर बीमारी के बाद या फिर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो वीकनेस आती है, उसे कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। हमेशा यही ट्राई किया जाता है कि बस बीमारी ठीक हो जाए और नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल को लोग फॉलो करने लगते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में जानें और रेमेडीज़ जो है वो आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ कर फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली इस स्टेट पे ज़रूर फ़ायदा होगा। इस पर मैं एक डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। अब नेक्स्ट जो कारण है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत लोग डाइटिंग या फिर समय न मिलने के कारण सही प्रकार से अपना डाइट नहीं लेते हैं, खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं, एक बैलेंस फॉर्म में नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और वो वीकनेस का शिकार होते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन है स्ट्रेस का होना। बदलती हुई लाइफस्टाइल से स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, और ये सिर्फ नर्वस सिस्टम को ही नहीं, हमारे डाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगेन खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और बॉडी में वीकनेस आती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन कारण है। इसके अलावा कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं एसोसिएटेड किसी डिसीज़ से, जैसे कि अनीमिया के वजह से होने वाली वीकनेस। तो इसके लिए यदि आप अनीमिया की मेडिसिन लेंगे आयुर्वेदिक, तो आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं जनरल वीकनेस की, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पहले आप अपने डाइजेस्टिव पावर, यानी अपनी जठरा अग्नि को अच्छा करिए। इसके लिए जब भी आप खाना खाते हैं, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसमें ज़रूर रखें और उसे थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें मिक्स करके उसे खाएं। यदि इस तरीके से आप अदरक का सेवन नहीं कर सकते हैं तो अदरक, धनिया और पुदीना की चटनी बनाकर उसका सेवन करिए। इससे डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो है वो है आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। हींग का खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ के अर्क का या सौंफ जरूर खाएं। जितनी भी चीज़ें डाइजेशन को इम्प्रूव करती है उन्हें डेली अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए, भले ही आपको किसी डाइजेशन की समस्या ना हो, क्योंकि इससे आपकी अग्नि बैलेंस्ड रहेगी, यानी कि आपका डाइजेस्टिव पावर बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट रेमेडी है वो है नारियल पानी पीना। नारियल पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जनरल वीकनेस को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। है वो है गाय के कुनकुने दूध में आपको गाय का घी 1 चम्मच मिक्स करके उसे 1 बार दिन में डेली सेवन करना है। यह आयुर्वेद में एक रसायन माना जाता है। इससे पूरे ही शरीर की जो जनरल वीकनेस है वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है आपको 1 अखरोट की गिरी, 4 बादाम,
एक अंजीर और 3-4 मुनक्के को रात को भिगो कर रखना है और अर्ली मॉर्निंग इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपको 1 गिलास दूध में इसे बॉईल करना है और बॉईल होने के बाद इसे छान कर आप इसे ले सकते हैं। यदि आपका मन हो तो आप इसमें स्टीविया या फिर मिश्री का प्रयोग करके भी इसे पी सकते हैं। ये दुर्बलता दूर करने में यानी वीकनेस दूर करने में काफ़ी कारगर उपाय है। अब मैं बात करती हूँ मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स में जो मेल है वो अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कैप्सूल फॉर्म में खा रहे हैं तो दिन में 2-2 कैप्सूल आप अश्वगंधा के या एक जितना आप उसे डाइजेस्ट कर पाएँ उतने अश्वगंधा आप के कैप्सूल का सेवन आप कर सकते हैं। यदि पाउडर फॉर्म में आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो 4 से 5 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर आप शहद मिलाकर पहले 1-1 चम्मच पाउडर का सेवन करके ट्राई करें। नेक्स्ट जो है वो है आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं दूध के साथ में, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जनरल डेबिलिटी को दूर करने में यदि आपने 3 से 4 महीने च्यवनप्राश का सेवन किया तो काफ़ी वो हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है वो है शतावर का प्रयोग करना। जितनी भी फीमेल्स हैं वो अश्वगंधा के जगह पर शतावरी का प्रयोग कर सकती हैं और सेम क्वांटिटी में कर सकती हैं जैसा कि मैंने अश्वगंधा के लिए बताया है। मूसली पाक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें जो सफ़ेद मूसली होती है वो जनरल डेबिलिटी की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। तो मूसली पाक का प्रयोग आप कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम मूसली पाक आप मिल्क के साथ सेवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जैसा मैंने बताया किसी बीमारी से एसोसिएटेड जो वीकनेस है जैसे कि अनीमिया का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इसके अलावा पोस्ट डिलीवरी यानी डिलीवरी होने के बाद होने वाली वीकनेस या फिर किसी डिसीज़ जैसे जॉन्डिस, टाइफॉइड, इनकी वजह से होने वाली वीकनेस को दूर करने के लिए आपको अपने आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि अपने मन से दवा खाने से कभी भी ये ट्रीट नहीं होगी और आगे जाके आपको गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि पैरालिसिस या फिर किसी एक अंग में होने वाली वीकनेस। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बहुत सारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसी वीकनेस के कारण होते हैं। तो जल्द से जल्द यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने आयुर्वेद डॉक्टर को संपर्क करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कीप वॉचिंग। नमस्कार।